I also feel Busha ji आपने अपने आप को and you're an artist, so of course you were constantly reinventing yourself roles के साथ. आपकी पर्सनैलिटी देखते भी लगता है you never shied away from a challenge. मगर आप आज भी उतनी ही relevant हैं जितनी आप 40-50 years पहले थी. How do you make that happen? I think मुझे अच्छा लगता है लोगों को चौंकाना. मुझे शुरू से इसकी आदत है, कभी गाने में चौंकाना, कभी एक्टिंग में, कभी सीरियस में, कभी फनी में. तो ये मेरे ख्याल मेरी नेचर में ही होगा. एंड आई थिंक जब तक आप काम कर रहे होते हैं अपने काम से खुद बोर ना हो ताकि फिर दूसरे भी बोर ना हो. सो दैट इज़ द रीज़न. नॉट डिलिबरेटली आई मेड एन एफर्ट. मुझे नहीं समझ आई बिकॉज मैं तो अपनी तरफ से समझती थी कि मैं सिंगर बन रही हूँ, बड़ी पता नहीं क्या आई हूँ. थोड़ा बहुत कहीं से सीखा, फिर छोड़ दिया, फिर कहीं गाया, फिर छोड़ दिया. वो करते करते तो काफ़ी नो हाउ तो है, लेकिन उतनी मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मैं सिंगर का करियर चला सकती थी, क्योंकि वो फिर एक और तरह का काम था. बच्चियाँ थीं, फिर उनके साथ बड़े काम थे, तो वो रियाजत का वक्त नहीं था वगैरह वगैरह. But you say you love shocking people. You love shocking people. What's the best prank you pulled on someone? बच्चा या खावंद या कोई दोस्त? Tell me a prank. नहीं, प्रैंक तो खैर नहीं कर सके. इतनी हार्ड लाइफ थी, इतना टफ था, बिकॉज यहाँ कराची में कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे. ऑन माई ओन आई हैड टू डू एवरीथिंग. बच्चियों को फिर ज़ाहिर प्रोटेक्ट भी रखना था, उनके लिए फिर मेल सर्वेंट्स भी नहीं रखने थे, क्योंकि वो ये फिर सारा ड्राइविंग भी करनी होती थी. सो आई हार्डली गॉट अ टाइम टू प्रैंक विद किड्स. वैसे मैं उनके साथ बड़ी प्लेफुल थी. मैं बड़ी अभी तक तोतली बातें करती हूँ. इतनी बड़ी मेरी 40 साल की एक बेटी नहीं, मगर आप जोक्स नहीं प्ले करती. मैं तो बड़े करती हूँ, और मैं तो कोई मानेगा ही नहीं, मैं तो इतना संजीदा लगती हूँ लोगों को. आप नहीं जोक्स प्ले करती लोगों पे? नहीं, मैं उनके साथ खेलती थी, पड्डी पड्डी, कभी घोड़ा, कभी पड्डी. और मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी बहुत खेला है. तो वो मैं बड़ी प्लेफुल इंसान हूँ, और बच्चे मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकते. आपके बच्चे थोड़ी देर में मेरे पास खुद ही आ जाएंगे. वो एक मेरे पास एक है, आई हैव सम रेजेस फॉर किड्स. सो वो तो मैं थी उनके साथ. मैंने फन भी किया, उनको मैंने स्विमिंग ले गई, फिर हमने गप्पे मारी, फिर हमने खाया पिया. तो मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. सो उस तरह से मैं स्पेशली कोई प्रैंक तो नहीं कह सकती कि मैंने किया, बट मेरे साथ उनका बहुत वक्त गुजरा है लड़कियों का. अभी भी मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी औरतों के. नहीं, उनके बच्चे नहीं मुझे चैन नहीं लेने देते. डेट लिख लेते हैं, व्हेन आर यू कमिंग टू न्यूयॉर्क, दूसरे कहते हैं व्हेन आर यू कमिंग टू टोरंटो. तो मेरी दौड़े लगी. नहीं, हमारे यहाँ तो आपको पता है, माँ तो माँ ही रहती है. मेरी भी आज भी मेरी माँ उसी तरह मुझे डांटती है, उसी तरह मैं उनकी बात सुनती हूँ. मुझे बात बताइएगा कि ये सबसे रिवॉर्डिंग आपके लिए क्या रोल रहा? गिवन दैट एज एन आर्टिस्ट यू वर हाईली रिवॉर्डेड, यू स्टिल बीइंग रिवॉर्डेड इवन टुडे, बट बहैसियत एक बीवी और एक माँ, what was more rewarding? रिवॉर्डिंग तो बस अल्लाह मियाँ ही है. और मेरी बड़ी बहन, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, सुम्बुल कहती थी ना कि ये जो तुम्हें प्राइड परफॉर्मेंस मिला है ना, वो तुम्हारे काम पे नहीं मिला. अच्छा, जो तुम अपने घर में शमीमारा बन के चक्की पीस रही हो ना, इस पे मिला. मेरा नाम रखा तो शमीमारा कहीं की. शमीमारा अल्लाह जन्नत नसीब करे, मतलब एक सिंबॉलिकली उन्होंने कहा शमीमारा को देखो, बकरी की तरह पीछे पीछे चलती है, कहना मानती है, बच्चों की खिदमत करती है हर वक्त. तो ये इसको इस बात का अवार्ड मिला. लोग समझ रहे हैं ये बड़ी आर्टिस्ट है. नहीं, ये आर्टिस्ट नहीं, इसको अल्लाह मियां ने वहां से अवार्ड दिया. वाकई, और यू नेवर नो, उसी से बरकत पड़ी हो. मेरी वालदा हमेशा मुझे कहती है रुकना नहीं है. मैं बिकॉज़ मेरे 3 बच्चे हुए, एवरी टाइम आई वांटेड टू स्टॉप एंड शी सेज नहीं, काम करना है हमेशा. सो एज अ वर्किंग वुमन, बिल्कुल, और बच्चों के साथ काम करना, मैनेज करना सीखना चाहिए. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोना आस्क यू. आपको कभी फील हुआ एज अ वर्किंग वुमन आपको ओवर कॉम्पेंसेट करना पड़ा घर पे? Because when you नहीं, मुझे मैं अभी भी कहती हूँ, मैं 70% हाउसवाइफ थी, 30% काम किया, क्योंकि पीटीवी पे काम भी कम होता था उस जमाने में. और मैं देख के करती थी लड़कियों की वजह से कि उनके एग्जाम है, ये है, वो है. 1-2 दफ़ा मैंने कोई इंडिया का प्रोजेक्ट था लॉन्ग टाइम बैक, तो नरीमान की ए लेवल्स से मैं नहीं गई. और मैं जब बाहर टूर्स पे भी जाती थी बाहर अमेरिका में, तो अंसारी साहब तो साथ होते ही थे, तो बच्चियों को मैं छोड़ के नहीं जाती थी. वो आधे पैसे खा जाती थी. तो 1.5 2 महीने में लड़कियों को नहीं छोड़ सकती थी. मैंने उनको उम्रे भी कराए हैं, उनको पूरा मिडल ईस्ट साथ लेके गई हूँ, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, जिधर भी गई हूँ. मैं बेटियों को छोड़ के कभी नहीं गई. कभी उनका कोई स्कूल मिस नहीं हुआ मेरी वजह से, कभी कोई उनकी ट्यूशन मिस नहीं हुई, कभी उनकी कोई पेरेंट टीचर मीटिंग मिस नहीं हुई. तो मैंने अपने ऊपर ज़रा लोड भी लिया, लेकिन मैंने उसके बाद काम जो किया वो एक्चुअली, मैं भी देखूँ, बॉडी ऑफ वर्क इतना ज़्यादा नहीं था वो. एक्चुअली मैं नज़र बहुत हर जगह आती थी. म्यूज़िक प्रोग्राम होते थे, मैं गा भी रही होती थी, मैं शोज़ में भी होती थी, तो मैं सब इंपॉर्टेंट चीज़ों में नज़र आती थी. अवार्ड्स में भी मैं होती थी. सो दैट्स व्हाई पीपल थिंक मैंने बहुत काम किया. मुझे लगता है कि मैं बच्चियों की वजह से काम अभी बहुत कम कर सकी. आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, बिकॉज ये एक फन ऑफ मल्टीटास्किंग, ये ख़वातीन के पास एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है इफ़ यू वांट टू डू दैट. एंड एज अ रोल मॉडल बेटों के लिए और बेटियों के लिए इट्स सो इम्पॉर्टेंट.